सभी बिरादरी, सभी वर्ग, सभी दलों के लोगों का मुझे आशीर्वाद मिलता जा रहा है। लेकिन अब दुर्भाग्यवश मुझे पार्टी ने इस लायक नहीं समझा कि मैं इस लोकसभा के चुनाव को लड़ सकूं। तो आज सवेरे भी जो हमारे कार्यकर्ताओं की बैठक थी, वहां भी जब लोग बहुत संख्या में इकट्ठे हुए, हालांकि उनको हमने बुलाया नहीं था, वो प्यार में और चल करके और अपनी सहानुभूति दिखाने के लिए आए थे। तो सवेरे भी यही फैसला हुआ था कि हम लोगों की सलाह से, क्योंकि ये हमारे इलाके के भविष्य का मुद्दा है और पिछले 2 साल से लोगों ने इतना मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया, तो मेरा भी ये कर्तव्य बनता है कि मैं सभी लोगों से, इलाके की 36 बिरादरी के लोगों को हालात बता करके और लोगों का हुक्म लूं कि भाई, और उनका धन्यवाद भी करूं कि आपने अलग पार्टी में होते हुए भी जो मेरी हौसला अफजाई की, मेरा समर्थन किया, मुझे चुनाव में जिताने का वादा किया, मैं आपका एहसानमंद हूं। और अब हालात ये है कि मुझे टिकट मिला नहीं है, तो फरीदाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र के 36 बिरादरियों की पंचायत हमने परसों 9 बजे झाड़ सैतली गांव में बुलाई। वहां हम पूरा जो लोकसभा चुनाव क्षेत्र का जो माहौल है लोगों के सामने रखेंगे और लोगों से हुक्म लेंगे कि लोगों ने हमें क्या आदेश देना है। तो क्योंकि अगर मैं बिना लोगों के, और आज इसमें बिना उनसे पूछे लग जाता हूं कहीं भी, तो लोग कहेंगे कि भाई तूने हमें खराब किया, हमारी पार्टियों में रहते हुए भी जो हमने तेरा वादा किया, सरेआम तेरी सिफारिश की, तो तू हमें छोड़ के भाग गया। तो इसलिए एक मर्यादा की पुकार है, दरकार है कि हम चाहे किसी भी दल में हैं, लेकिन अपने इलाके के लोगों का सम्मान करें, 36 बिरादरी के लोगों की राय लें और उनका आशीर्वाद लेकर के फिर इस इलाके की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम करें, जिससे कल को कोई ये उल्हाना नहीं रहेगा कि भाई आपने अपनी मनमानी की, हमसे नहीं पूछा। तो ये समय की जरूरत है, क्योंकि हमारा हमेशा से उपहास हुआ, हमें पिछले 10 साल से इस इलाके के लोगों को निराशा हाथ लगी, नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, महंगाई की मार, भ्रष्टाचार और जो जिस तरीके से उत्पीड़न पिछले 10 साल में इस इलाके का हुआ वो लोगों ने देखा है, और आने वाले दिनों में भी इस इलाके का उत्पीड़न ना हो। तो इसलिए राजनीति में हम सबका फर्ज बनता है कि पार्टियों की अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन लोग और इलाके पार्टियों से बड़े होते हैं। लोगों की राय और उनकी सलाह और उनका आशीर्वाद लेना, किसी भी दल में रह करके काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हरियाणा में नहीं माने जाते हैं, हरियाणा में हमारी कोई ज्यादा कदर नहीं हो रही है। इसलिए लोगों की ताकत को आगे करके, जिससे कि कम से कम इस हरियाणा में हमें रहना है, और अगर इसी तरीके से उपहास होता रहा तो आने वाले दिनों में भी लोगों का, इलाके का बहुत बड़ा अहित होगा, नुकसान होगा। तो इसलिए ये फैसला इलाका करे, और यही सोच करके हमने सोमवार को 9 बजे लोकसभा फरीदाबाद के 9 के 9 हलकों से, दोनों जिलों से सभी से ये आह्वान किया है, जैसा मैंने आज सवेरे वर्कर मीटिंग में कहा था। तो जो फैसला वहां पंचायत करेगी उस फैसले को हम मानेंगे, और अपने इलाके की भलाई में जो भी आदेश मिलेगा उसमें हम तन मन धन से लग करके पुराने नुकसानों की भरपाई की कोशिश करेंगे, अपने इलाके के सम्मान को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और इलाके का दबाव बना रहे हरियाणा में, देश में, ऐसी कोशिश करने का एक राजनीतिक एक हमारा इरादा है। तो उसके लिए आपको तकलीफ दी है। सोमवार को 9 बजे झाड़ सैतली। अच्छा दलाल साहब, पिछले 16 साल से आप कांग्रेस पार्टी में हैं, लगभग 16 साल से। मैं तो अभी कांग्रेस में हूँ। हाँ, तो अब कांग्रेस पार्टी से आपका मन उठ गया कि लोगों के विचार या राय लेने की आवश्यकता क्यों, जब आप कांग्रेस पार्टी में है, कांग्रेस के नेता है, क्या जरूरत? आपने मेरी पूरी बातें नहीं सुनी, फिर सुनिए। क्या कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी से मन उठ गया क्या? ये बताइए, मैंने ये आपसे कभी कहा?
मैं सवेरे भी मैंने ये नहीं कहा, लेकिन मैंने ये कहा है कि पार्टी से बड़े इलाके के हित होते हैं। हमारे इलाके के हितों की ठीक तरीके से रक्षा हो सके, हमारे इलाके का सम्मान बना रह सके, हम पार्टियों में बंधकर ही अगर गुलामों की तरह पड़े रहे, जैसा कि हमारे दोनों जिलों में जो अब तक चुने हुए विधायक और सांसद बने हैं, चाहे किसी भी दल से बने, उनकी हैसियत एक गुलाम से ज्यादा नहीं रही। उन्होंने इलाके का हित किया है। क्यों किया है? क्योंकि लोग पार्टियों के दबाव में लोगों के हितों को भूल जाते हैं। तो कांग्रेस तो ऐसा दोबारा ना हो। नहीं, ये कांग्रेस घुटन महसूस हो रही है। पहले तो बोलने दो, बाद में इकट्ठा सवाल करना। ऐसा दोबारा ना हो, पार्टियों को हमारे इलाके की हैसियत नजर आए, हमारा दबदबा नजर आए, सारी बातें वहां होंगी। इलाका हमसे बड़ा है, जो फैसला करेंगे उसमें आज दलों का कोई सवाल नहीं है, लेकिन अब वो फैसला पंचायत करेगी। अभी आप दोनों बात कह रहे हो, आप कांग्रेस के कार्यालय में कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, हाँ। और अभी ये कह रहे हो कि महेंद्र प्रताप जी को समर्थन जब करेंगे, जैसे जो हमारा इलाका कहेगा, इसका मतलब आज की डेट में अभी आप नहीं कर रहे समर्थन। आप 5 बजे आपने पूरी बात नहीं सुनी ना। मैं सुन ली। हाँ, मैंने पहले भी कहा है कि पार्टियों से बड़ा इलाका है। नहीं, ये यूं कह रहे हैं। जिस इलाके, मैं वही कह रहा हूँ, मैं 2 साल से लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मुझे हर दल के आदमी ने समर्थन किया, बीजेपी वालों ने मेरा समर्थन किया, मेरा और दल, लोक दल वालों ने मेरा समर्थन किया, और भी कई समुदाय हैं, वर्ग हैं, सबने मेरा समर्थन किया। तो मेरा फर्ज है उनको सारे हालात बताना। तो इसमें कौन सी पार्टी का अनुशासन भंग हो रहा है? ये दो बात हो रही है। हाँ, किसी पार्टी ये तो आप वहां देखना ना, लोग क्या कहेंगे। अगर ऐसे जनता ने पार्टी में कही कोई तो बात आप नहीं। आजाद चुनाव लड़ोगे? आप समझे नहीं। नहीं, ये तो फैसला हम तो- पंचायत का मैं कैसे कर सकता हूँ? अगर पंचायत कह दे तो नहीं, ये तो उस दिन देखना ना, आप आना मत, देखना लोग क्या कहते हैं। एक पंचायत में फैसला होता है किसी दूसरी पार्टी में जाने का या इंडिपेंडेंट चुनाव जीतने का या लड़ने का, तो क्या फैसला होगा? क्या अब आप जैसे पंचायत के फैसले को आप करोगे? नहीं, आपने ये कहा मेरे से कि इस करवाओ। पार्टी में गुलामी, मैं गुलामों की तरह नहीं रह सकता, पार्टियों में गुलामी। मैंने अपने में तो रहा ही नहीं, मैं तो उनके लिए कह रहा हूँ जो रह रहे हैं। मैंने अपने लिए कब कहा? जो रह रहे हैं, जिन्होंने इलाके को गुलाम बनाया है, क्योंकि इलाकों का दबदबा नजर नहीं आता। चाहे कांग्रेस की मदद करें या किसी भी, लेकिन इलाके का दबदबा तो नजर आना चाहिए ना। कल को फिर पार्टी वाली बन जाती है, भाई हमें तो हमारी पार्टी का टिकट मिल गया, हम बन गए, इसलिए हम किसी की परवाह नहीं करते। कल सुबह जैसे कि पीछे ये कृष्ण पाल जी कहते रहे, भाई मुझे वोट थोड़ी दिए। कहा या नहीं कहा आपके सामने? और आज मजे की बात है, कांग्रेस की टिकट जो लेकर के आए वो मांग ही नहीं रहे। कल का वो जो कहेंगे मैं मांगी थी टिकट, इसलिए लोगों को वो तो अभी ये कह रहे हैं मैंने नहीं मांगी, मुझे मैं और क्या कह रहा हूँ, जन भावनाओं को आप समझे पार्टी ने नहीं। दी। इसीलिए लोगों के सामने राजनीतिक परिदृश्य खड़ा करना जरूरी है, और अपनी बात लोगों के सामने रखेंगे। लोग अपनी बात, टिकट वितरण के फैसले को लेकर आप कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से असंतुष्ट हैं? देखो ऐसा है, मैं पार्टी के फैसले से असंतुष्ट हूं या नहीं, मुद्दा ये नहीं है। पार्टी अपने तरीके से फैसले लेती है। मैं ये चाहता हूं जिस इलाके में मैं रह रहा हूं, हमारे इलाके की शान नजर आनी चाहिए, कोई भी दल हो, जिससे कल को ये दिन ना देखने पड़े जो पीछे देखने पड़े।